नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल ऑडियो पॉडकास्ट। आज की पंचतंत्र कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखा देने वाले के साथ वैसा ही व्यवहार करने से ही उसे सही सबक मिलता है। बुराई का जवाब अगर बुद्धिमानी से दिया जाए तो दुष्ट भी हार मान लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक नैतिक कथा। एक स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो नहीं थी, केवल एक मन भर भारी लोरे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वो विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा, वो लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वो उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं, तुम इसकी चिंता ना करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वो भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उनके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वो बचकर भाग न पाए। उसे वहां बंद करके जब वो महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वो कहाँ है? बनिए ने कहा, उसे चील उठाकर ले गई है। महाजन, ये कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे। वहां न्याय अधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठाकर ले गई है। धर्माधिकारी, क्या कभी चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया, प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू का सब वृत्तांत कह सुनाया। दोस्तों, आपने सुनी कहानी जैसे को तैसा। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसमें गिरता है। दुष्टता का इलाज केवल चतुराई से किया जा सकता है। ईमानदारी और सूझबूझ हमेशा जीतती है। तो शिक्षा है, मॉरल, बुरी व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करने से ही न्याय होता है, जैसे को तैसा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।